नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस क्लास में राजस्थान की एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आप सभी साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे राजस्थान की एकीकरण के बारे में। और साथियों, इसके लिए मैं आप सभी के लिए कुछ बेस्ट ट्रिक भी लेकर आए और साथ ही हम ट्रिक से भी इसको याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम इसे आसानी से याद कर पाए। उसके लिए साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों, बात करते हैं राजस्थान की एकीकरण के बारे में। उससे पहले थोड़ी क्या हम चर्चा कर लेते हैं राजस्थान की रियासतें, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कुल कितने रियासतें थी, तो साथियों राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। यानी साथियों, राजस्थान में 19 रियासतें थी, एक तो 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में था। और अब हम बात कर लेते हैं साथ रियासतों के बारे में कि राजस्थान की रियासतें कौन कौन सी थी। तो साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो साथियों आपकी मारवाड़ रियासत। कौन सी साथियों? मारवाड़ जो रियासत थी, ये आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। कौन सी साथियों? राजस्थान की मारवाड़ जो रियासत थी ना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। और साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो साथियों आपकी शाहपुरा रियासत। कौन सी? शाहपुरा रियासत जो है, ये राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। कौन सी साथियों? शाहपुरा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत और राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी। और अब बात कर लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन से है, तो साथियों जयपुर रियासत। कौन सी साथियों? आपकी जो जयपुर जो रियासत है ना, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है। और हम बात कर ले कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी है, तो साथियों आपकी शाहपुरा रियासत। कौन सी? शाहपुरा जो रियासत है, ये आपकी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है। और हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, तो साथियों आपकी मेवाड़ जो रियासत है ना, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। और हम बात कर ले कि राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी है, तो साथियों आपकी झालावाड़ रियासत। कौन सी? झालावाड़ जो रियासत है, ये राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है। और साथियों, इस रियासत की स्थापना की गई थी 1838 में। कब साथियों? 1838 में झालावाड़ रियासत की स्थापना की गई थी। और साथियों, राजस्थान की एक मुस्लिम रियासत कौन सी है, तो साथियों आपकी टोंक रियासत। कौन सी? टोंक जो रियासत है, एक मात्र मुस्लिम रियासत थी, ठीक है। और साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसे रट लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी कि हमने बात की थी राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ रियासत, राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा रियासत, राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी, तो जयपुर। सबसे छोटी रियासत कौन सी, तो शाहपुरा। और राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, तो साथियों आपकी मेवाड़। और राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है, तो साथियों झालावाड़, जिसकी स्थापना 1838 में इसकी स्थापना की गई थी। और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है, तो साथियों आपके टोंक रियासत। यानी कि साथियों आपके राजस्थान में 19 रियासतें थी। और हम बात कर रहे थे राजस्थान की ठिकानों के बारे में कि राजस्थान में कितने ठिकाने थे, तो साथियों राजस्थान में थे 3 ठिकाने। कितने ठिकाने साथियों? 3 ठिकाने थे। अब कौन कौन से थे, तो साथियों एक तो आपका नीम राणा। कौन सा साथियों? नीम राणा, ये राजस्थान का ठिकाना था, जो कि कहां पर है साथियों? आपके नीम राणा आपके अलवर में। कहां पर साथियों? आपके अलवर में। कौन सा ठिकाना? तो साथियों नीम राणा ठिकाना, ठीक है। दूसरा था साथियों आपका लावा ठिकाना। कौन सा साथियों? लावा ठिकाना, चूंकि कहां पर है साथियों? ये आपके टोंक में है। कहां पर साथियों? टोंक में है। और साथियों सबसे छोटा जो ठिकाना था ना आपका, वो लावा ठिकाना था। कौन सा साथियों? लावा जो था, ये सबसे छोटा ठिकाना था। और बात करते हैं साथियों तीसरे ठिकाने की, वो था साथियों आपके कुशलगढ़। कौन साथियों? कुशलगढ़ ठिकाना, जो कि कहां पर था साथियों? आपके बांसवाड़ा में। कहां पर साथियों? बांसवाड़ा में, है ना साथियों। राजस्थान में 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने? 3 ठिकाने थे। एक तो साथियों नीम राणा, जो कि आपके अलवर में, लावा जो कि आपके टोंक में, कुशलगढ़ जो कि आपके बांसवाड़ा में। और हम बात कर ले कि जो नीम राणा ठिकाना था, यहाँ पर किसका शासन था, तो साथियों यहाँ पर कुशवा वंश का शासन था। बात करें लावा पर, तो नौरू जो
वंश था, उनका यहाँ पर शासन था। बात करें साथियों कुशलगढ़ में, तो यहाँ पर राठौर वंश का यहाँ पर शासन था। यानी साथियों 3 ठिकाने आपके हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। तो साथियों आपके एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो था अजमेर मेरवाड़ा। यानी कि साथियों ये जो अगर आपके बात समझ में आ गई होगी ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर कोई भी एग्जाम क्वेश्चन बनता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो बात करते हैं साथियों राजस्थान की एकीकरण के बारे में, कि राजस्थान का एकीकरण जो था कितने चरणों में हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो साथियों राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। और राजस्थान की एकीकरण की शुरुआत की थी वो साथियों 18 मार्च 1948 को। ठीक है साथियों, 18 मार्च 1948 को राजस्थान में एकीकरण की शुरुआत की गई थी। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। और हम बात करें साथियों राजस्थान के एकीकरण की, तो 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था। और हम बात कर रहे थे कि राजस्थान का जो एकीकरण था वो पूरा कब हुआ था, तो साथियों आपके 1 नवंबर, कब साथियों 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। और इसकी शुरुआत की गई थी 18 मार्च, कब साथियों 18 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण की शुरुआत की गई थी, जो कि साथियों आपके 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। और हम बात कर ले कि राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था, तो साथियों आपके 8 वर्ष 7 माह 14 दिनों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। ठीक है साथियों, यानी कि आपके एकीकरण में 8 वर्ष, कितने वर्ष मेरे भाई? 8 वर्ष, ठीक है, 7 माह और 14 दिनों में साथियों आपका राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। और बात करें साथियों राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, तो साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान एकीकरण का श्रेय इनको जाता है। यानी कि साथियों राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था ये आपके 8 वर्ष 7 माह 14 दिनों में राजस्थान का एकीकरण हुआ था। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि 7 चरण कौन कौन से हैं, तो साथियों जल्दी से आप सभी इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं साथियों इसकी ट्रिक है कि मापू सावी सरावे। ठीक है साथियों, मापू सावी सरावे, आप सभी का साथ बोलेगा कि मापू सावी सरावे। तो साथियों आपके मां से हो जाएगा मत्स्य संघ। कौन सा संघ साथियों? मत्स्य संघ, जिसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को की गई थी। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई, तो साथियों 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना की गई थी। और साथियों बात करते हम पू से, तो पूर्वी राजस्थान इसका बन जाएगा। और इसकी स्थापना की गई थी 25 मार्च 1948 को साथियों पूर्वी राजस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, आगे यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं षष्ठी जगह साथियों हमारे संयुक्त राजस्थान, इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान की स्थापना की गई थी। और बात करते हैं साथियों वार्षिक हो जाएगा हमारे वर्त राजस्थान, जिसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई थी। कब साथियों? 30 मार्च 1949 को वर्त राजस्थान की स्थापना की गई थी। और बात करते हैं साथियों स से, तो संयुक्त वर्त राजस्थान, जिसकी स्थापना साथियों 15 मई 1949 को की गई थी। कब साथियों? 15 मई 1949 को हमारे संयुक्त वर्त राजस्थान की स्थापना की गई थी। बात करते हैं साथियों राष्ट्रीय जगह हमारा राजस्थान संघ, जिसकी स्थापना साथियों कब की गई, तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ की स्थापना की गई थी। और बात करते हैं साथियों वर्ष हो जाएगा हमारा वर्तमान राजस्थान, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। कब साथियों? 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान की स्थापना की गई थी। एक बार और समझ लीजिएगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो बात करते साथ मत्स्य संघ, इसकी स्थापना 18 मार्च 1948 को की गई। बात करें पूर्वी राजस्थान, इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को की गई। बात करें साथ संयुक्त राजस्थान, इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1948 को की गई। बात करें साथ वर्त राजस्थान, इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई। बात करें साथियों संयुक्त वर्त राजस्थान, इसकी स्थापना 15 मई 1949 को की गई। बात करें साथियों राजस्थान संघ, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। बात करें साथियों वर्त राजस्थान, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी।